अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मेरे पास आपके लिए दो बहुत बुरी खबरें और एक अच्छी खबर है। दो बुरी खबरें ये हैं कि कोविड-19 जो है या कोरोना का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, अभी तक नहीं है। अगर कल आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन तक नहीं है। इसमें डिफरेंट किस्म के टोटके हो रहे हैं, कोई किसी इलाज को रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई किसी इलाज को रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये एक वैक्सीन है, ये लगाएंगे तो बंदा ठीक हो जाएगा, नहीं है पूरी। दूसरी बात यह है, बुरी खबर यह है कि सूनर और लेटर कम से कम 80% हम में से सारे इससे अफेक्ट होंगे। कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई बहुत ज़्यादा होगा। और एक और उसकी झैली बुरी खबर जो है कि ये इस साल ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर कोई वैक्सीन दिसंबर तक आ भी जाती है तो मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, पहली स्टेज पे कोई वैक्सीन 100% नहीं होती। वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज पे जाके वो वैक्सीन भी जो है एक प्रॉपर वैक्सीन बनती है। तो आप ये समझ लें कि 3 साल तो आपने रहना है इस वायरस के साथ, या 4 साल, और ये बार बार भी हो सकता है। अब लेकिन हाल क्या है कि एक तो हम सिर्फ छोड़ दें कि जी देखी जाएगी, जी देखी जाएगी, लेकिन आप उन पेशेंट्स को भी देखें जो कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, वो कितने अरसे तक उनका क्या हाल रहता है, कितनी वीक हो जाते हैं। तो आप उस तरह होना चाहते हैं? अगर आप नहीं होना चाहते तो आपके पास सिर्फ चंद चीज़ें हैं, आप एहतियात करें। जो एहतियात आपको बार बार बताई जा रही है, और अब लगता है कि पूरी कौम में, नेशनल कौम डोरी हो गई है, डेफ हो गई है, बैरी हो गई है, उनके लोग एहतियात नहीं कर रहे। खाड़ी पे जाते हैं तो ऐसे शॉपिंग करते हैं जैसे कफन भी लेना है साथ। वो किसी और जगह जाते हैं तो ऐसे घुस जाते हैं अंदर जैसे इस दुकान में तो वायरस नहीं आ सकता। मेरे साथ आज 2 ऐसे लोग बैठे हैं जो फर्स्ट हैंड इन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। और मकसद आपको डराना नहीं है, मकसद आपको ये बावर कराना है कि ये खतरनाक बीमारी है। और जो व्हाट्सएप पे हम समझते हैं ना कि ये अदरक खा ली तो इलाज हो गया, तो ये खा ली तो इलाज हो गया, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। लेकिन वो कौन सी चीज़ें जो आपको बचाव करा सकती हैं, उनके मतलब बात करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर शुएब है, पहले भी आप इनको शोज़ में देख चुके हैं। आज सिर्फ इन्होंने मास्क पहना हुआ है, ये क्योंकि कोविड वार्ड से आ रहे हैं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ये मास्क पहन के ही करें। और मेयो अस्पताल में डॉक्टर लुबना बुखारी हैं, ये अपना किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, बड़ी मायनाज है अपनी फील्ड में, लेकिन ये एक डिफरेंट एडवाइस आपको करने आई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब साहब, पहले ये मुझे बताएं, मेयो अस्पताल के क्या हालात हैं? आप बेड ही नहीं देते यार, सुना पेशेंट्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुबश्शिर भाई कि आपने दोबारा आवाम की आगाही के लिए डॉक्टर्स को बुलाया, यहाँ पे एक शो कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि डॉक्टर्स ने तो बेड देने नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर है। ये तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बेड मुहैया करेगी। दूसरी बात है, हमारे पास सिंपल बेड मौजूद हैं, वो हम दे भी रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जब से होम आइसोलेशन गवर्नमेंट ने कर दी है, अब ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अब हमें उन बेड्स की ज़रूरत है जिनके साथ ऑक्सीजन इक्विप्ड हो, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के बेड चाहिए, हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए हमें, और उसके जो चीज़ें हैं, बाई पैप है, सी पैप है और हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है, और आखिर में जाके फिर वेंटिलेटर की बारी आती है। तो वेंटिलेटर तो जैसा है 1% उसका है चांस के रिकवरी रेट है। तो हमारे पास यानी जो आदमी वेंटिलेटर पे जाता है, अगर 100 गए तो 1 बचेगा। जो अभी तक रेशो आ रही है 1 to 2% है। यानी वेंटिलेटर ना होना भी तो एक नेमत हुई। फिर उसमें ये है कि चूँकि एक आपके जहन में ये होता है कि जब भी आप अपना पेशेंट लेके हॉस्पिटल में जाएंगे, आपके दिल में ये होगा, खुदा न खास्ता अगर वो पेशेंट एक्सपायर भी होता है तो उसको तमाम वो फैसिलिटीज़ मुहैया की गई जो उसका हक बनता था, तो उसमें फिर वेंटिलेटर भी आ जाता है। लेकिन मैं आपकी वो तवज्जो मबसूल कराना चाह रहा हूँ उस चीज़ की तरफ कि ना हमारे पास इस टाइम हाई फ्लो ऑक्सीजन उस तरह से मुयसर है। प्राइवेट्स जो हॉस्पिटल है उनके पास भी 2 से 3 हाई फ्लो ऑक्सीजन हैं, तो उसमें आप 50 to 60 लीटर्स ऑक्सीजन एट अ टाइम दे सकते हैं। मैंने सुना 40 है एक लिमिट। नहीं, 50 to 60 ये हम दे रहे हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ है जो है हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, जिनके अंदर आप जब पेशेंट्स को रखते हैं उसकी जो ट्रीटमेंट क्रिटिकल कंडीशन में होती है, वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के अलावा मॉनिटरिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि पेशेंट्स को आप जिस तरह एक्टेमरा लग रहा है, वो आप उसमें पेशेंट्स को रूल आउट करना पड़ता है कि इस पेशेंट को लग भी सकता है या नहीं लग सकता। उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट्स है ऑलरेडी, उसको नहीं लग सकता। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिन पेशेंट्स को नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये रीएक्टिवेशन हो जाती है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। अब बात आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं और पेशेंट्स के अटेंडेंट और आवाम क्या कर रही है।
हाँ, एक तो ये पेशेंट उस टाइम लेके आ रहे हैं जब उसकी सिचुएशन 40 to 50% पे होती है या 60% पे होती है या ड्रॉप कर रही होती है। नॉर्मल सैचुरेशन जो होती है वो 94 एंड अबव होती है, जो कि हम लोग मतलब नॉर्मल हैं। तो वो खामखा में हॉस्पिटल क्राउड हो रहा है। उसमें ये है नहीं, वो लेके आ रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन में। अब हमारे पास अगर ऑक्सीजन वाला बेड नहीं है तो हम उस पेशेंट को अपने पास रख के उसको जस्ट ये है कि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो कब मरता है। जब तक हमारे पास अगर ऑक्सीजन है, हम पेशेंट्स को कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करते। अगर ऑक्सीजन के साथ बेड मौजूद है या हाई डिपेंडेंसी में है या हाई फ्लो के साथ मौजूद है, हम उस पेशेंट को रख रहे हैं। म्यू में आप देखें कि म्यू इस टाइम लीड कर रहा है। कोरोना का जो है वहाँ पे सेंटर भी बना दिया है जो सारे हॉस्पिटल्स के साथ अटैच कर दिया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे। अब ये है कि हम तो ले रहे हैं पेशेंट्स, लेकिन आवाम को थोड़ा सा ये चीज़ गाइडेंस करनी होगी कि वो अब पेशेंट्स के पास अटेंडेंट्स को अलाउ नहीं है, किट्स के बगैर कोई वहाँ जा नहीं सकता। अभी भी एक पेशेंट मतलब है कि हमारे मीडिया के कई दोस्त भी वहाँ पे मौजूद हैं जिनके अटेंडेंट्स को भी अलाउ नहीं है वहाँ पे जाना। खाना पहुँचाना भी मुश्किल होता है उनके लिए। तो इस सूरत हाल में वो अटेंडेंट्स पैनिक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं हमारे पेशेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल रही है नहीं मिल रही। जब वो बल्कि अटेंडेंट्स को आप ये नहीं बताते कि यार अगर तुम रहोगे तो तुम भी इसके विक्टिम बन जाओगे यहाँ पे। सर वो तो मतलब है कि अब बाहर ही होते हैं, उनको तो अलाउ होता ही नहीं है। वो हम काउंसलिंग तब करते हैं, हम खुद किट में होते हैं, बाहर आ भी नहीं सकते। अब फ़ोन पे जब वो अपने तो पेशेंट साइकोलॉजिस्ट रखे ना अस्पताल में, साइकाइट्रिस्ट रखें जो पेशेंट की लोगों को डील करें जाके। सर ये बिल्कुल है, ये ट्रॉमा डील कराएंगे ना आप लोग, फिर समझ आएगी ना लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात, जो पेशेंट से बात करते हैं, चूँकि वो पहले ही आइसोलेटेड होता है, फिर उसको ये भी होता है कि मैं ऑक्सीजन पे हूँ, पता नहीं मेरा क्या बनना है, तो वो इरिटेट होकर बात करता है। वो कहता है डॉक्टर मुझे एक दफ़ा देख के गया, दूसरी दफ़ा तो आया ही नहीं है। लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि 8 घंटे के अंदर अंदर का पेशेंट ठीक है। डॉक्टर लुबना, मुझे ये बताइएगा कि ये तो हो रहा है, अब हम इसे बचें कैसे, क्या कर सकते हैं? Lukman, thank you so much for giving me this platform to contribute जो भी मैं थोड़ा बहुत, I'm sorry बनाने का थोड़ा सा इंग्लिश टर्म्स तो इसमें ये अगर हो सकता है तो वो सिर्फ प्रिवेंशन ही हो सकती है। 1, 2 अपनी इम्यूनिटी हाई, बस 2 चीज़ें हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये अगर हम इसके ऊपर अमल कर लेते हैं, I tell you we can be over this problem maybe जब तक वैक्सीन बन जाता है अगर तो, या we start living with this, you know। वैक्सीन भी हर एक तो अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा। सो इसका मतलब है प्रिवेंशन एंड अपनी इम्यूनिटी हाई करनी है। अब उसके अंदर मुबशर बहुत हर तरफ मैं देख रही हूँ बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, लोग बता रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस बता रहे हैं प्रिवेंशन की सब टेक्निक्स। आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई नई बात बताऊंगी, बट मे बी आई वुड रियली लाइक टू स्ट्रेस ऑन दोज प्रिवेंटिव मेजर्स अ लॉट, बिकॉज अभी भी जो लेटेस्ट रिसर्च, जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च पूरी दुनिया से हो रही है, उसके अंदर सवाए प्रिवेंशन के we have no other way, you know। अब वो प्रिवेंशन में क्या क्या करें? Yes, उसके अंदर जो सबसे पहले हम लोगों को, अब देखें हमें एक ज़हन में हमारे मॉडल होना चाहिए कि ये बीमारी फैलती कैसे है। जब हमें फैलने का पता चलेगा तो फिर हम उसकी उन स्टेप्स के ऊपर जब प्रिवेंशन रोकथाम करेंगे, एंड देन वी विल हैव अ मेंटल मॉडल ऑफ हाउ इट गोज अबाउट, राइट। सो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी जो है एक वायरस कर रही है। वो वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जा रही है, हमारे मुंह से कतरे, वो बहुत छोटे कतरे हैं तकरीबन। जब इवन अभी मैंने मास्क नहीं पहना है, आई डोंट हैव अल्हम्दुलिल्लाह एनी सिम्टम्स, बट इवन बातचीत करते हुए भी अगर मैं एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टम, आई विल टेल यू अबाउट दैट एज वेल, राइट। बिकॉज जब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, हमें नहीं पता हम में से कौन एसिम्टोमेटिक कैरियर है, कौन प्री सिम्टोमेटिक कैरियर है। ये प्री सिम्टोमेटिक क्या होता है? सो इसमें ये होता है कि जब ये वायरस आपके जिस्म के अंदर एंटर करती है, उस वक़्त से लेकर तकरीबन 14 दिन तक ये अपने, कुछ लोगों के अंदर 80% ऐसे लोग हैं जो सिम्टम्स नहीं शो करेंगे, बकाया ऐसे हैं जो कि सिम्टम्स शो करने शुरू कर देते हैं, और वो शो करने शुरू कर देते हैं बिटवीन 3 to 5 to 7 days, राइट। और सिम्टम्स सबको पता है, खांसी, ड्राई किस्म की कॉफ, गले में थोड़ी सी इरिटेशन होती है, देन यू कैन लेटर ऑन कुछ फीवर भी होता है साथ। सो वो मोटे मोटे सिम्टम्स वो सबको पता है, राइट। लेकिन उसमें से जो लाइक 80% पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि कोई सिम्टम शो नहीं करेंगे, लेकिन इन द मोमेंट उसके अंदर वायरस एंटर की है वो कंटेजियस हो जाएगा।
ये इसकी सबसे बड़ी खतरे की बात है। यानी कि कंटेजियस मीन्स कि वो दूसरे बंदे को इन्फेक्ट कर सकता है, खुद हमेशा ठीक रहेगा। अच्छा, अब हम क्या करें मुझे बताएं। सो हम ये करेंगे जब तक ये सब सिचुएशन चल रही है, ओके, इट इज़ अ कम्युनिटी स्प्रेड, प्लीज अंडरस्टैंड, सब में है, टार्जन नहीं है कोई, नो वन इज अ टार्जन, ओके। सो आपने मास्क पहनने हैं। अब ठीक है, सर्जिकल मास्क जैसे इफ पीपल कैन अफोर्ड, ठीक है, अदरवाइज इवन कपड़ा का मास्क। भाई आप दोनों ने, एक ने फिल्टर वाला पहना हुआ है N95, एक ने बगैर फिल्टर के पहना हुआ है। फ्रॉम द हॉस्पिटल राइट, and we are definitely more exposed to cases, and that's why we are wearing this. Otherwise ये कि when we go out तो हम either surgical mask या अगर वो भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कपड़े का मास्क, अगर उसको सिम्टम्स नहीं है, ये जो दुपट्टा अगर बांध लूं, वो मास्क तो है ना, इस तरीके से होना चाहिए कि फिर आपको बाहर के वेपर्स और वो देना चाहिए, अच्छी तरह सील होना चाहिए नाक के ऊपर से और चिन के नीचे, जैसे नकाब पहनती हैं खवातीन वगैरह। सो इट शुड बी लाइक प्रॉपर्ली, आजकल बने हुए हैं। लेकिन इसमें देखिए मास्क की भी बहुत सी SOPs हैं कि अगर हमने मास्क पहन लिया तो हम फिडल नहीं करेंगे उसके साथ। ओके, आई एम सॉरी, आई विल जस्ट गो बैक टू द मॉडल दैट वी वर डिस्कसिंग। सो द मोमेंट वायरस एंटर आपके जिस्म में हो गई है, आपको सिम्टम्स हैं या नहीं है, आप दूसरों के लिए खतरा बन चुके हैं। और आप 14 दिन तक, जो कि अभी तक की रिसर्च बता रही है, बट देयर आर स्टडीज बीइंग गोइंग ऑन एवरी डे, कुछ ये भी कह रहे हैं 28 दिन तक भी आप कंटेजियस रह सकते हो। These are all the evidence based. और वायरस रोज नई शक्ल बदल रहा है अपनी, हमें पता ही नहीं है क्या है। उसके अंदर अब अलमिया ये है कि सिंस दिस इज अ न्यू वायरस, ये दिसंबर 2020 में आया है, उसके ऊपर साइंटिस्ट लगे हुए हैं दिन रात, पूरी दुनिया के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और सिर्फ यहाँ तक पता चला कि ये वायरस अपनी शक्ल चेंज कर रहा है। अब जब शक्ल चेंज कर रहा है, उसकी इटियोलॉजी, उसकी जो जिस सिम्टम्स है वो चेंज हो रहे हैं, ओके। देन उसकी ट्रीटमेंट, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं उसके बारे में, कुछ देयर आर डिफरेंट साइड्स ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग अप। अब ऑल ऑफ दिस, क्योंकि साइंटिस्ट बिजी हैं, डॉक्टर्स मरीजों को ठीक करने में बिजी हैं, इस दौरान लॉट ऑफ इसको इन्फोडेमिक्स कहते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज कमिंग अप, फेक न्यूज़ इज कमिंग अप। जब भी कोई पैंडेमिक या एंडेमिक या इस तरह की सूरत हाल होती है, सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि जी गलत खबरें ना आवाम में चली जाएं, पीपल आर कंफ्यूज्ड। आपको अदरक खाने भाग गया, कोई अपना कलौंजी खाने भाग गया। सो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, उनको मिसकम्युनिकेशन, दे आर कंफ्यूज्ड। मैं उनका कसूर नहीं कहूँगी, आज मैं इधर हूँ तो जस्ट शेयरिंग, थोड़ा सा नॉलेज मुझे इसमें मैंने पढ़ा है, शेयरिंग विद देम। इस पे करते हैं मुझे, लेकिन एक बात है ना कि ज़्यादा तो अब डॉक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, 22% ज़्यादा डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे अफेक्ट हो गए हैं। आप लोग सूट्स पहन के नहीं मिलते पेशेंट्स को यार? सर उसमें पहली बात ये है कि जो सूट्स मिल रहे हैं वही मतलब है कि जो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें भी फ़र्क है। अब जो सूट पहन के हम ICU में जा रहे हैं, हम फिर भी, चलो वो भी 2 नंबर है, वो भी 2 नंबर हैं। और तो यास्मीन राशिद को बताया ये बातें आपने? सर हम तो बता के थक गए, अब आप ही बताएं। हम, मैं क्या बताऊँ, मेरी तो नहीं वो सुनती सर वो किसी की भी नहीं सुनती शायद, सिवाय इमरान खान के। और दूसरी बात ये है कि ये भी एक डाउटफुल है बात, अब सुननी पड़ती है शायद उसको। और दूसरी बात ये है कि सर एक्सपोयर, इसमें ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि पेशेंट के पास जो डॉक्टर 6 घंटे के लिए जाता है, उसके बाद वो 2 दिन ऑफ रखे, चौथे दिन वो जाएगा। यहाँ पे वो नहीं है। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है कि 14 दिन वो ट्रीट करेगा, 96 आवर्स वो ट्रीट करेगा, उसके बाद वो 14 दिन के लिए ऑफ जाएगा, तो उसके बाद वो अपनी फैमिली को इफेक्ट करेगा। तो अब जो कई महीने पहले YDA ने रोना डाला हुआ था, अब हुकूमत को समझ आया है कि वो जायज़ रोना था और वो सही कर रहे थे? सर हुकूमत को बहुत अच्छी तरह समझ आया है, और अब जो गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं अब उस साइडों में हैं। अब अभी आप यास्मीन राशिद का बयान ही सुन रहे कुछ दिनों से, जब ये वायरस बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने PKLI में क्या किया, आपने बहुत से बेड्स खाली कर दिए हुए हैं और वो सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ या मिनिस्टर हेल्थ की फ़ोन के ऊपर होंगे। यार ये किस किस्म का आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं? सर हम तो ये चाहते हैं कि जो भी बेड जहाँ पे भी वैकेंट हर एक को मिले यार, बिल्कुल मिलना चाहिए। और सर उसमें ना डॉक्टर्स का कुछ भी नहीं है, ना MS के पास अथॉरिटी है, ना VC के पास अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी है। रिजाइन कर दें, इतना हौसला नहीं है, कैरेक्टर नहीं है उनमें। सर मेरे ख्याल में आगे जब चीज़ें निकलनी हैं हाथ से तो कई लोगों ने रिज़ाइन भी करना है, लेकिन फिर जान नहीं छूटनी। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताएं, बहुत एक फियर फैक्टर है उन औरतों में जो प्रेग्नेंट हैं, वो क्या करें? अब वो चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल जाती हैं तो वो वायरस को इन्फेक्ट होती हैं,
नहीं जाती तो उनको बैठे बैठे उनकी तबीयत ख़राब हो रही होती है, कभी अल्ट्रासाउंड कराना है, कभी कुछ कराना है। ऐसी औरतें क्या करें? Right. Before answering this question, मैं again I will go back, क्योंकि वो औरतें भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर हर तरफ ये फैला हुआ है और उस कम्युनिटी की वजह से हॉस्पिटल्स आर एट रिस्क, राइट। सो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स आर कमिंग नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस, ओके। अब अगर वेटिंग एरिया में भी 2 मरीज बैठे हुए हैं जो कि जैसे मैं बात कर रही थी एसिम्प्टोमेटिक है, साथ एक प्रेग्नेंट औरत उस देयर इन द सेम लाउंज, हु नोज वो किस वक्त उससे इन्फेक्ट हो जाती है। बिकॉज अब रिसर्च अगेन आई कोट ऑल द रिसर्च दैट्स गोइंग ऑन। रिसर्च ये कह रही है कि अगर आपने 6 फुट से करीब बैठे हो, आप अगर बात कर रहे हो, अगर आपने फोर्सफुल बात की है थोड़ा सा जोर से, तो भी यू कैन एमिट फ्यू ड्रॉपलेट्स जो आपको नजर नहीं आएंगे, जो कि दूसरे बंदे को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। सो वी वांट टू डेफिनेटली, अभी हो ये रहा है कि जो गायनी के केसेस या ऑब्स्टेट्रिक के केसेस हैं उनको यही कोशिश की जा रही है कि जब तक एंटीनेटल, वैसे भी अनलेस हाई रिस्क केसेस हों तो 6-7वें महीने तक दे कैन बी मैनेज लाइक 1 मंथ, उनको जो गेट वाइज जो भी गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम श्योर एवरीवन इज डूइंग दैट, राइट। लेकिन उसके अलावा जो इमरजेंसीज हैं उनको तो डील किया जा रहा है। बट अगेन कमिंग बैक टू कम्युनिटी, दिस इज, देखें ये अब हम सब की जिम्मेदारी है ना, किसी, लेट्स स्टॉप ब्लेम गेम, लेट्स फील रिस्पॉन्सिबल, लेट्स गेट द ओनरशिप। हम वही कौम है ना जिसने 65 में फौज के साथ खड़े होके कैसे वो वॉर जीती थी। आज डॉक्टर साहब बैठे हुए, हम बहुत से डॉक्टर्स हु आर डूइंग दैट। We want all the people, community to stand by our side, to follow these instructions. This is coming from doctors. आपकी तो गवर्नमेंट ही आपकी सुन रही, तो वो लोग क्या सुन रहे? No problem, लोग सुने, क्योंकि लोग अफेक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट अफेक्ट नहीं हो रही। It's the people who are being affected. We are here for people. हमें तकलीफ हो रही है लोगों को दुख में देख के। जिस तरीके से एक मेंबर, it's not easy to lose one member, 1% mortality. What do you mean 1% mortality? जिस घर का एक मर्द चला गया या एक बंदा चला गया, उसके लिए आप बताएं वो सारा घर खड़ा हो गया ना, ठीक है। सो प्लीज आप लोगों ने एहतियात क्या करनी है। 6 फुट का मैं आपको मोटी बात बताऊंगी। 6 फुट का रखें डिस्टेंस आपस में, नॉर्मल बातचीत में भी रखें, कपड़े का मास्क पहन, ठीक है। आपने हाथ इसलिए धोने हैं, ये रिसर्च बताती है कि हम लोगों में टेंडेंसी हर बंदे में है टू टच द फेस। आप मुंह को हाथ लगा रहे हैं, हर घंटे में हम 24 दफा मुंह को हाथ लगाते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, हम अपने आप को खुद इस टेबल के ऊपर बिल फर्ज, हम में से किसी एक को, हम एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, मैंने सांस लिया, मेरे सांस के जरिए कोई कतरा इधर चला गया, राइट। अब कोई और इस कुर्सी पे आके बैठता है, वो हाथ रख लेता है और थोड़ी देर के बाद वो बातों में अपने चेहरे को टच करता है, अपनी आंखों को मलना शुरू कर देता है। He or she is inoculated. मुमकिन है मेरी तो इम्यूनिटी अच्छी थी, मेरा तो दफाई निज़ाम अच्छा था, मुझे तो कोई सिम्टम नहीं हुआ, उसको सिम्टम हो रहे हैं, नहीं भी सिम्टम हो रहे, वो कैरी कर रहा है, वो घर गया है, उसका एक बुजुर्ग है बीमार, वो सबको ले गया ना फिर तो। सो प्लीज इसमें केयर करें, 6 फुट फासला, हाथ धोने, वो भी आ रहे हैं, फिर मास्क आपने पहने, सांस से आप शुरू करें, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया क्योंकि मुंह से निकल रहा है हमारे। सो ये डिस्टेंस, उसके अलावा हाथ आपने धोने हैं और वो भी बाकायदा WHO रिकमेंडेशन जो उन्होंने पूरे 20 सेकंड का बताया है, साबुन आगे पीछे कवर करें पूरे तरीके से, एंड स्पेंड टाइम, नाखून हर जगह अच्छे तरीके से साफ करके, ताकि गलती से अगर आप मेरी तो फिंगरप्रिंट्स ही खत्म हो रही हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, सो जिंदगी आई थिंक सो आपने जी 20 सेकंड के लिए हाथ जो भी उन्होंने बताया रिकमेंडेड वो करने हैं। आप लोगों ने अगर नहीं अवेलेबल तो देन इट्स सैनिटाइजर, अदरवाइज फर्स्ट इज सादा साबुन और पानी। लास्ट एडवाइस फॉर द पीपल। मैडम ने मेरे में काफ़ी खुल के बता दिया है, उसमें सब ये बात है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वही ख़तरा है, सिम्प्टोमेटिक ख़तरा नहीं है। सिम्प्टोमेटिक तो आप क्वारंटीन कर देते हैं, एसिम्प्टोमेटिक ख़तरा है। एक तो वो लोग टेस्ट करवाएं, गवर्नमेंट जहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रही है कम से कम वहाँ पे टेस्ट ही आपके 40% झूठ है, हम क्या करें?
सर उसमें ये हमारे एक का प्राइवेटली कराते हैं नेगेटिव आता है, गवर्नमेंट कराती है पॉजिटिव आता है, पता नहीं आप लोगों के टेस्ट क्या है? इसमें टेक्निकल होता है। नेजोफेरेंजियल 70% है, ओरल आपका 30 to 40% सेंसिटिविटी है। इसमें जो आप जहाँ से मर्जी करवा लें, चाहे अमेरिकन लैब से, वो 30% नेगेटिव। वो एक दफ़ा तो आप चीखे निकाल देते हैं नेज़ो कराने में यार। सर इसमें टेक्नीशियन की कमी है, ENT के स्पेशलिस्ट को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको मेरे ख्याल में लेना चाहिए ऑन बोर्ड, और एक प्रॉपर डेडिकेशन बनानी चाहिए जहाँ पे लोगों के टेस्ट हो सकें, लोगों को एनकरेज किया जाए वो टेस्ट करवाएं। जिस तरह डेंगू में था, CBC का टेस्ट 90 रुपये का हो रहा था, इस टेस्ट की कीमत भी नीचे लाई जाए, 2000 2500 तक की जा सकती है। 8000 से लोग करवाएंगे टेस्ट, लोग करवाना भी चाहते हैं। चुगताई के अलावा बाकी जो शौकत खानम आगा खान महंगे टेस्ट कर रही हैं, उनको भी कीमतें कम करनी चाहिए। गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ 50,000 किट्स तक डेली का टेस्ट होंगे, तो ये 30 से 40 लाख की आबादी जो इस टाइम इफेक्टेड है, जो एसिम्प्टोमेटिक है, उसका पता चलेगा। उनका पता चलेगा, ठीक है, उनका पता चलेगा तो हम एहतियात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये रेगुलर हमें करना पड़ेगा। So can I just Sure. just 3 important Sure. points before we leave. उसमें जैसे मैंने आपको एहतियाती तदाबीर के अंदर जितना मैंने बता दिया वो तो है, बट देन यू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने अपनी इम्यूनिटी को, आप ये एक बीमारी है जिसको आपकी बॉडी ने फाइट करना है अंदर से। उसके लिए वेल वट एवर ट्रीटमेंट एवरीवन इज सेइंग, बट विटामिन डी के लेवल्स आपके ठीक होने चाहिए। टेक विटामिन डी, सबसे अच्छा सोर्स 15 मिनट सुबह आप धूप जब निकलते सूरज के अंदर, if you can sit with some parts of the body exposed, you can get that dose. 1. 2, vitamin C definitely चाहे खाने से लेते हैं या कहीं से। So Z vitamin it is very important, आपकी immunity को raise करती है, whatever sources, right? तो वो सर्बिक जी वगैरह जो लेते हैं। जी वो अच्छा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, 15 मिनट आप कम से कम अपने रूटीन में से अगर एक्सरसाइज के लिए, वर्जिश के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जिस्म के अंदर 2 किस्म के खुलिया होते हैं, B cells एंड T cells। दे आर नाउ, रिसर्च हैज शोन, एक्सरसाइज से ये ऊपर जाते हैं और वो जाके फाइट करेंगे विद एवरी सॉर्ट ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। राइट। मैं तो आज से ही एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ। हाँ, सॉरी, जो लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए एक मैसेज है। अब देखिए, वैक्सीन का कुछ पता नहीं कब, अगर वो अपने आप को वॉलंटरली प्लाज्मा दें, ताकि जो लोग जिनकी जान जा रही है, सो नाउ दिस इज द टाइम एंड दिस इज माय लास्ट मैसेज। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरे घर में एक छोटा सा हैंड हो गया, और उससे मुझे पता चला कि आम घर में भी हम जहालत जो है कितनी कूट गया है। वो मेरा एक बंदा जो है वो जाके साबुन ले आया, तो कहता है आज मैं महंगे साबुन ले आया। मैं कहा क्यों? कहता वो इश्तिहार आ रहा है एंटी बैक्टीरिया। तो मैं कहा ये वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। खामखा फालतू साबुनों पे और सैनिटाइज़र से पैसे मत खर्चें। ज़्यादा सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करेंगे, किसी को स्किन प्रॉब्लम होगी। और हाउसवाइफ्स तो ना ही करें तो अच्छा, आप चूल्हे के करीब जाएंगी आग लगा लेंगी अपने आप को, क्योंकि उसमें अल्कोहल बेस्ड होती है साबुन। नॉर्मल ख़ास तौर पे अगर कार्बोलिक साबुन है, लाल रंग का साबुन है जो सस्ता है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो आपकी ज़्यादा हाइजीन और प्रोटेक्शन का हामी हो सकता है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।